वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और आज हम देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अल्कोहल क्या है। तो अल्कोहल क्या है? हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास ये एल्केन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये एल्केन है। तो हमारे पास एल्केन्स का मतलब क्या है कि जैसे ये मीथेन या फिर C2H6 इथेन। तो इस तरह से जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, या वन और मोर हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दें, OH ग्रुप से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। किससे करते हैं? OH ग्रुप से रिप्लेस कर दें। तो जो फॉर्म होगा, जैसे हमारे पास अगर मैं CH4 लेता हूँ, तो CH4 से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, मेथनॉल बन गया। क्लियर है? तो इसे ही हमने क्या कहा कि ये क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इनको ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं? तो बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ द एलिफेटिक कार्बन चेन। तो जो कार्बन चेन है उससे हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट है फिनॉल। फिनॉल भी सिमिलर है कि बस वहां पर एलिफेटिक चेन थी, अब यहाँ पर क्या होगी, एरोमेटिक चेन है। अब एरोमेटिक चेन से एक हाइड्रोजन को या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, OH ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, फिनॉल। अब फिनॉल क्या है, जैसे ये है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। और इसकी इस हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, OH से रिप्लेस कर दिया। फिनॉल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन in which the OH group is directly attached to the carbon atom of aromatic ring। क्लियर है? तो फिनोल्स क्या है, सिंपल सा है कि हमने, क्योंकि इसके यहाँ पे हर कॉर्नर पे क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं, हाइड्रोजन है। तो इन हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, OH से रिप्लेस कर सकते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम ईथर को देखें तो जैसे उसका क्या सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, और उसके के जो बहुत साइड है, एक एक क्या लगे हुए, बल्कि ग्रुप या फिर आप कह सकते हो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ईथर है। तो ईथर आर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन एन ऑक्सीजन बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप। तो ऑक्सीजन दो एल्काइल ग्रुप को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, उसे ही हमने क्या कहा, ये क्या है, ईथर है। तो अगर इसमें के दोनों ही ये जो R है या एल्काइल ग्रुप है, दोनों सिमेट्रिकल है या दोनों इक्वल है, जैसे CH3 ग्रुप है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर। और अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, तो फिर क्या कहेंगे इसको कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन भी साथ में हमने देख लिया। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो जैसा हमने सिमिलर, हमने किसके बारे में स्टडी करके रखा हुआ है, हेलो एल्केन्स के बारे में। हमने हेलो एल्केन्स के बारे में क्या करके स्टडी करके रखी। तो हमने वहां पर भी ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी OH ग्रुप के नंबर के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर। तो मोनो का मीनिंग क्या है कि जो कार्बन एटम है उससे ये एक OH ग्रुप क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा। तो जैसे हमारे पास ये क्या है, CH3 ग्रुप है, और उससे क्या एक OH ग्रुप क्या हो गया, अटैच हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। सेकेंड है डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में दो H ग्रुप अटैच होंगे, दो कार्बन, जैसे ये हमारे पास COH, तो ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल। इसका फॉर्मेशन हो गया ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, सॉरी, ये क्या है, ग्लाइकोल। और ट्राई में क्या है, OH
OH और OH, तो ये क्या है ग्लिसरॉल। तो ये ट्राई और पॉली, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। तो वन और मोर OH ग्रुप क्या होंगे, डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब डिग्री के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो इसमें क्या है, जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली क्या होगा, जैसे 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो, 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो, या 2 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो, या 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो। तो 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ये प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, क्लियर है। सेकेंडरी, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से कौन अटैच है, OH ग्रुप अटैच है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड, थ्री डिग्री कार्बन से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री या प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में क्या क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको हम फर्दर 3 क्लास में क्या क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट एलिफेटिक अल्कोहल, सेकेंड एलाइल अल्कोहल एंड थर्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। फर्स्ट देखते हैं एलिफेटिक अल्कोहल, ये सिमिलर हमने हेलो एल्केन्स में भी स्टडी करके रखा हुआ है। एलिफेटिक अल्कोहल ऐसे ही हमने हेलो एल्केन्स देखे थे, उनमें क्या होता है, जैसा एल्केन्स है उसमें एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया था, तो हमारे पास हेलो एल्केन्स आ गए। तो वैसे ही हमारे पास स्ट्रेट चेन है, और स्ट्रेट चेन है, तो जैसे ये हमारे पास एल्केन है और उससे एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे, तो ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्किल हैलाइड है। तो सिमिलर हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास क्या है, कार्बन CH3 CH2OH, तो एक हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर दें, OH से रिप्लेस कर दें, और ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कैसा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इस टाइप के अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं। सेकेंड है एलाइल अल्कोहल, तो इसमें क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, क्लियर है, 1 2 CH2OH। तो इसमें क्या है कि एडजेसेंट कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस टाइप के अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, एलाइल अल्कोहल कहेंगे, क्लियर है। थर्ड है बेंजाइलिक अल्कोहल, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस क्या है, बेंजीन रिंग है और CH2OH, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इस टाइप के अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट, अटैच टू sp2 कार्बन, नेक्स्ट जो अल्कोहल होगा वो किससे, sp2 कार्बन से अटैच होगा। तो लाइक
फिनॉल, ये हमारे पास क्या है, फिनॉल। ये OH डायरेक्टली sp2 कार्बन से क्या है, अटैच है। और विनाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये है विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल। क्लियर है? विनाइलिक एल्कोहल, sp2 हाइब्रिडाइज एंड sp3 हाइब्रिडाइज एल्कोहल। अब एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया कि हाइड्रोकार्बन से हमारे पास, और उसके एक हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, H से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गए थे, एल्कीन हैलाइड। क्या आ गया, एल्कीन हैलाइड। और इसी H को हमने OH से रिप्लेस कर दिया, तो क्या आ गया, एल्कीन अल्कोहल, एल्कीन अल्कोहल। क्लियर है? सिमिलर बेंजीन है, बेंजीन से अगर एक H को हम रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हेलो बेंजीन। नेक्स्ट, अगर इसी बेंजीन से हम मतलब इस H को किससे रिप्लेस कर दें, OH से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा। क्लियर है?